हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम से है और रोटेशनल चैप्टर की एनसीईआरटी बैक से है। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि अ कार वेट 1800 kg, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड द बैक एक्सेल्स इज 1.8 मीटर। तो लेट अस सपोज वी हैव अ कार लाइक दिस। तो अगर ये कार है तो बच्चों इस कार के ये आपको दो व्हील्स नज़र आ रहे हैं। तो लेट अस सपोज कार इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये फ्रंट व्हील होगा और ये बैक व्हील होगा, है ना। तो फ्रंट के दो, अब इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो टॉप व्यू में मुझे तो एक टायर इस तरीके से नज़र आएगा, दूसरा इस तरीके से, और ये इस तरीके से है। सेम यहाँ पर बैक के दो टायर हैं, वो इस तरीके से। तो बैक, दिस इज कॉल्ड फ्रंट, ठीक है। और इनके बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है एक्सल का, दैट इज दो एक्सल के बीच का, फ्रंट एक्सल और बैक एक्सल के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1.8 मीटर। तो दैट मीन्स कि ये वाला अगर फ्रंट है, ये बैक है, तो फ्रंट और बैक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.8 मीटर हमें गिवन है। क्लियर। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सल। तो ये फ्रंट एक्सल के बिहाइंड मतलब यहाँ होगा। तो यहाँ पर कहीं 1.05 के डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से बी पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा ना। अब गाड़ी का मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में है, मैंने कंसीडर किया है कि लेफ्ट डायरेक्शन में गाड़ी का मोशन है। तो डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच फ्रंट एंड ईच बैक एक्सल। तो फोर्स एक्सर्टेड निकालनी है, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस जो हो रहा है टायर पे, वो निकालना है हर एक व्हील के द्वारा। तो ध्यान दीजिए, ये वाला जो टायर है, पहले मैं ये कंडीशन ले रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब है इस पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स इस तरफ होगी फ्रंट व्हील की, और बैक व्हील की बच्चों इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही है तो इसका मतलब है W दैट इज वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है 1.05 मीटर के डिस्टेंस पर। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो कहता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, NF जो अपवर्ड फोर्स जो होंगी वो डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लेंगे। तो वी कैन से नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट व्हील का बैक व्हील का विच इज इक्वल्स टू mg। अब मास हमें गिवन है कितना, 1800। g की वैल्यू अगर मैं 9.8 लेके चल रहा हूँ तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ किसके अराउंड आएगा, दैट इज 1764। या आप इसको कैलकुलेट कर लो। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 98 इंटू 180 लिखना है, ठीक है। तो 17640 न्यूटन के अराउंड ये एक वैल्यू आएगी जो इन दोनों का सम है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो आपने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स के साथ बैलेंस कर दिया। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी फोर्स लाई करेगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग बच्चों ध्यान दो, तो इसकी फोर्स, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसकी फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे। तो दैट इज फ्रंट व्हील की नॉर्मल रिएक्शन इनटू उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अब बैकवर्ड की नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स मल्टीप्लाई बाय 0.75 कर देंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं वैल्यू को इक्वेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं वैल्यू को इक्वेट करूँगा तो मैं NF फ्रंट व्हील का नॉर्मल रिएक्शन इंटू 1.05, और ये हो जाएगा NB की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 17640 माइनस ऑफ NF कर सकता हूँ, है ना, इंटू
0.75। आई होप कि आप भी इसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब मेरे पास जो हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट NF इंटू 1.05। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 17640 इंटू 0.75 माइनस ऑफ 0.75 नॉर्मल रिएक्शन की फ्रंट व्हील। अब इसको इससे ऐड कर देंगे तो वी कैन राइट NF जो हो जाएगा 1.05 प्लस 0.75 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगी एक वैल्यू 13230 के अराउंड आएगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका दोबारा 1.8 NF 13230 है ना। तो अगर आपके अमाउंट भी इतनी आ रही है तो 1.8 को नीचे लेकर जाइए तो वी कैन राइट यहाँ पर हो जाएगा दैट इज 1.8 सॉरी NF नॉर्मल रिएक्शन की फ्रंट व्हील की फोर्स दैट इज 13230 डिवाइडेड बाय 1.8 हो जाएगा, है ना। अगर ये 1.8 हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग कितने वैल्यू आने चाहिए। तो इसका 0 यहाँ हटाओ, ये हो गया। तो इसको काटोगे तो 7350 के अराउंड न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स आने चाहिए फ्रंट व्हील। ठीक है, अगर आपकी भी इतनी ही वैल्यू आ रही है तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और NB की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं NB की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँगा तो देखिए, तो वी कैन राइट 7350 प्लस ऑफ NB विच इज इक्वल टू 17640। तो बैक व्हील की जो नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है 40 डिवाइडेड बाय माइनस 7350 हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन राइट 10290 नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स आ जाएगी बैकवर्ड व्हील की। अब ये जो बैकवर्ड व्हील की फोर्स आई है ये हमने इसके अकॉर्डिंग लिया है, लेकिन रियलिटी में दो फ्रंट हैं दो बैक हैं, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच व्हील निकालना है हमें। तो लिखेंगे यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच फ्रंट व्हील, और इसको लिखने के बाद फ्रंट व्हील का फोर्स कितना है 7350 डिवाइडेड बाय 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 3675 के अराउंड। और सेम इसी तरीके से अगर आप बैक व्हील का निकालेंगे तो जब बैक व्हील का निकालेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक व्हील की फोर्स कितनी है 10290 के अकॉर्डिंग है ना। तो उसकी जो वैल्यू आएगी 10290 डिवाइडेड बाय 2 कर देना। अगर आप इतना कर पाएंगे तो आपके पास एक वैल्यू बन जाएगी 5145 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन है। रिक्वेस्ट है इसको ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।